न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। यकीनन पूरी दुनिया की एक एक खबर आपके पास होगी। आतंकी संगठन अलकायदा कश्मीर में घुसने की तैयारी में है। अलकायदा ने इसका एक वीडियो जारी करके दावा किया है। वीडियो में आतंकियों ने एक गुट को कश्मीर में आतंकी घटनाओं का अंजाम देने के लिए रवाना होने की बात कही है। अलकायदा के पाकिस्तानी सेल के मुख्य आतंकी मौलाना आसिम उमर को इसमें भारत के खिलाफ जिहाद छोड़ने की अपील करते हुए दिखाया गया। अलकायदा के इस वीडियो से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है और पूरी तरह सतर्क हो गई है। द वार कंटिन्यूज द स्टेटमेंट ऑन कश्मीर मुस्लिम्स नाम से जारी वीडियो में उमर को भड़काऊ भाषण देते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 2010 में कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के फुटेज दिखाकर लोगों को भड़काने की भी कोशिश की जा रही है। अपने पहले विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की यात्रा पर भूटान पहुंचेंगे। मोदी सुबह 9:30 बजे भूटान के लिए रवाना होंगे और सुबह 11:30 बजे वहां पहुंचेंगे। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव सुजाता सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी जाएंगे। पीएम मोदी भूटान के राष्ट्रीय असेंबली और भूटान की राष्ट्रीय परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी भूटान के राजा प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे विपक्ष के नेता से मुलाकात कर आपसी रिश्तों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत और विमान वाहक जहाज INS विक्रमादित्य को देश को सौंप दिया। मोदी ने कहा कि हम किसी को आंख दिखाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम किसी के आगे आंख झुकाएंगे भी नहीं। नौसैनिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सेना में 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करने के साथ ही युद्ध स्मारकों का भी निर्माण होगा। मोदी INS विक्रमादित्य पर करीब 4 घंटे तक रुके। यहाँ पीएम ने युद्धपोतों, कामों और सी किंग लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर के करतब देखे। इससे पहले INS विक्रमादित्य पर पीएम मोदी ने नेवी के अफसरों से मुलाकात की और उनके साथ युद्धपोत का जायजा लिया। नरेंद्र मोदी INS पर रखे MiG-29 एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में बैठे। उन्होंने आधे घंटे तक इसकी तकनीक को भी समझा। मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए INS विक्रमादित्य पर कल सुबह करीब 10:25 पर पहुंचे। मोदी ने पणजी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। कहा कि शानदार जीत के बाद हमें जनता की आकांक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरना है। मोदी ने पणजी में मंडोवी ब्रिज का शिलान्यास किया। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद रहे। 2 दिन के जम्मू दौरे पर गए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हमारे जवान उन्हें रोकने में पूरी तरह सक्षम हैं। श्रीनगर में रक्षा मंत्री मोदी ने पणजी में मंडोवी ब्रिज का शिलान्यास किया। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद रहे। 2 दिन के जम्मू दौरे पर गए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हमारे जवान उन्हें रोकने में पूरी तरह सक्षम हैं। श्रीनगर में रक्षा मंत्री अरुण जेटली आज सुरक्षा हालातों के साथ अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था और सेना के फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लेंगे। आज रक्षा मंत्री कश्मीरी पंडितों की घाटी में सुरक्षित वापसी के तरीकों और संभावनाओं को लेकर बातचीत भी करेंगे। कल अरुण जेटली ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा हुई। इस बीच सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी के मद्देनजर सीमा पर सुरक्षा कर्मियों को मुस्तैद कर दिया गया है। गोवा में पीएम मोदी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, देश का खजाना खाली कर गई है पिछली सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 1-2 सालों में देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। मोदी ने ट्वीट भी किया। लिखा कि राष्ट्रीय हित में कड़े फैसले लेने का वक्त आ चुका है। जो भी फैसला करेंगे शुद्ध रूप से राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर करेंगे। मोदी ने कहा कि हो सकता है कि उनके फैसले कई लोगों को अच्छे न लगे, लेकिन वित्तीय अनुशासन लाने के लिए ऐसे फैसले जरूरी हैं। मोदी ने कहा कि कड़े फैसले लेने की उनकी मजबूरी को देशवासी समझेंगे। वक्त बदलने पर वो लोगों की नाराजगी भी दूर करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में चुनाव प्रचार पर कुल 50,03,598 रुपए खर्च किए। वडोदरा में मोदी के चुनावी खर्च के प्रभारी और शहर के मेयर भरत शाह ने चुनाव कार्यालय को मोदी के चुनावी खर्च का ब्यौरा सौंपा। इस खर्च में सबसे ज्यादा राशि 9 अप्रैल को नामांकन के दिन और परिणाम निकलने के बाद मोदी की बैठक में खर्च हुई। दोनों कार्यक्रमों पर कुल 25,80,000 रुपए खर्च हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने विदेश यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को यात्रा से लौटने के बाद उसका पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को यह भी निर्देश दिया है कि विदेश यात्रा से लौटने के बाद उसका क्या नतीजा निकला, इसकी भी पूरी रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को बताना होगा कि वो दौरे पर मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए क्या तैयारी की है। इसके अलावा पीएमओ ने यह भी कहा है कि मंत्री विदेश यात्रा की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री के पास प्रस्ताव 5 की बजाय 10 दिन पहले भेजें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी समझे जाने वाले ददन सिंह की अमेठी में शनिवार की शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई।
पुलिस के मुताबिक अमेठी के जगदीशपुर के पास कार से आए बदमाशों ने पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह के बेटे ददन सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। इस गोलीबारी में ददन सिंह के साथ उनके ड्राइवर सुरेश पांडे की भी मौत हो गई। इस हत्या में यूपी के मंत्री राजा भैया के करीबी प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह समेत 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को अपना सांसद प्रतिनिधि बनाने पर बवाल हो गया। वरुण गांधी ने चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह को अपना प्रतिनिधि बनाया, जिसके पर हत्या का प्रयास, लूट और बलवा जैसे संगीन अपराधों में मामला दर्ज है। बसपा सरकार में मंत्री रहे विनोद सिंह ने वरुण गांधी को चिट्ठी लिखकर इसका विरोध जताया है। दिल्ली के लोधी रोड पर तेज रफ्तार क्लस्टर बस ने एक होंडा सिटी को जबरदस्त टक्कर मार दी। कार सवार 3 लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोयले से लदी मालगाड़ी के डिब्बों में आग लग गई। मालगाड़ी गांधीधाम से आ रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में एक फ्रिज गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से फ्रिज के कंप्रेसरों में धमाके शुरू हो गए। देखते ही देखते आग इतनी भयंकर हो गई कि आसपास के लोग अपने घर छोड़कर भाग खड़े हुए। रात की बात यह रही कि आग लगते ही गोदाम के मौजूद सभी कर्मचारी बाहर निकल गए। मध्य प्रदेश के झाबुआ के मेघनगर में केमिकल प्लांट में गैस रिसाव और विस्फोट से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है गैस रिसाव की जांच के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड से भरे टैंकर के रिएक्टर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। दिल्ली के शास्त्री भवन के 6ठे फ्लोर पर कल आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस आग में फ्रिज समेत किचन के कई सामान जल गए। शास्त्री भवन में करीब 24 मंत्रालयों के ऑफिस हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में 45 यात्री सवार थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग लगता ही सभी यात्री तुरंत बाहर निकल आए। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक मकान ढह गया। मलबे के नीचे दबकर एक महिला और उसके बेटे की मौत हो गई। मकान कच्चा था और कुछ दिनों पहले हुई बारिश की वजह से कमजोर हो गया था। गाजियाबाद में तूफान की वजह से एक हाई टेंशन तार झुग्गी झोपड़ी पर जा गिरा। घटना में 4 बच्चों के साथ एक महिला जख्मी हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 बोरी अमोनियम नाइट्रेट मिलने से हड़कंप मच गया। वाहन चेकिंग के दौरान मारुति 800 कार में मिले विस्फोटक का कुल वजन 145 किलोग्राम बताया जा रहा है। मारुति 800 में सवार तीनों शख्स पुलिस को देखते ही कार छोड़कर भाग गए। अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले में पुलिस को कार से एक ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है, जो बिहार के एक शख्स का है। पुलिस सरगर्मी से कार में सवार तीनों युवकों की तलाशी कर रही है। दिल्ली में बिजली और पानी को लेकर कांग्रेस ने कल केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दिल्ली के नांगलोई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली और पानी पर जमकर हंगामा किया। नांगलोई में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, मुकेश शर्मा, अरविंदर सिंह लवली को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं दिल्ली के विकास मार्ग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और एक की वालिया की अगुवाई में प्रदर्शन किया। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गांधीनगर में ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बिजली पानी संकट के विरोध में कैंडल लाइट मार्च में हिस्सा लिया। शर्मिष्ठा ने कहा वो कांग्रेस की सक्रिय सदस्य हैं, इसलिए वो अपनी पार्टी द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। शर्मिष्ठा ने बिजली कटौती संकट पर केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल की जमकर आलोचना की। पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही सत्ताधारी श्रोमणी अकाली दल में बगावत शुरू हो गई। 4 बार के अकाली विधायक हरि सिंह जीरा ने मंत्री नहीं बनाए जाने के विरोध में अपना इस्तीफा देने की धमकी दी है। हरि सिंह जीरा ने सीएम बादल को 14 जून तक का समय देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो विधायक पद और अकाली दल के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अजीबोगरीब बयान दिया है। वसुंधरा ने कहा, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं। वसुंधरा से जब पत्रकारों ने 6 महीने के कामकाज के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने ये बात कही। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने बीजेपी नेता पंकज जोशी को मानहानि का नोटिस भेजा है। पंकज जोशी ने एम्बुलेंस के संचालन को लेकर पहले की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तेलंगाना सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मंडी हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। व्यास नदी में बह गए हैदराबाद के हर छात्र के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। हैदराबाद के 15 अतिरिक्त गोताखोर कल तलाशी अभियान में शामिल हुए। व्यास नदी पर बने लारजी डैम से पानी कुछ घंटों के लिए रोका गया था। हादसे का शिकार हुए 24 में से 16 छात्र और एक टूर गाइड अब भी लापता है। मंडी हादसे में मारे गए हैदराबाद के इंजीनियरिंग छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए एनएसयूआई ने कैंडल मार्च निकाला। केदारनाथ में आई तबाही के 1 साल बाद भी रुद्रप्रयाग से नरकंकालों का मिलना जारी है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के जंगल से पुलिस को 9 नरकंकाल और 3 शव मिले। मुंबई में कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों को बीएमसी ने फ्लैट खाली करने का आखिरी नोटिस भेजा है।
नोटिस में चेतावनी दी गई है, सोमवार तक हर हाल में फ्लैट खाली कर दे, नहीं तो जबरन खाली कराए जाएंगे। मुंबई में पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान घायल हुए लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। 22 साल का राहुल सुखपाल बुधवार को तेज धूप में 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते वक्त बेहोश हो गया था। राहुल से पहले मुंबई पुलिस भर्ती के दौरान 2 और लड़कों की मौत हो चुकी है। सांसद किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस में भर्ती वाली जगह का दौरा किया। सिंचाई घोटाले में महाराष्ट्र सरकार ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को क्लीन चिट दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में सिंचाई घोटाले के मुद्दे पर कार्रवाई रिपोर्ट के साथ माधव चिताले आयोग की रिपोर्ट पेश की। पिछले 10 सालों से जल संसाधन मंत्रालय अधिकतर समय अजित पवार के पास ही रहा। सिंचाई घोटाले में 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। प्रीति जिंटा के एफआईआर मामले में पुलिस आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन से भी पूछताछ करेगी। प्रीति जिंटा ने नेसवाडिया पर आरोप लगाया कि आईपीएल नीलामी के दौरान बेंगलोर में सुंदर रमन के सामने नेसवाडिया ने उनके साथ बदतमीजी की। प्रीति जिंटा के आरोपों की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने कहा है कि जल्द ही चश्मदीदों से पूछताछ की जाएगी। प्रीति ने नेसवाडिया पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। पटियाला रेलवे स्टेशन में एक नाबालिग को नशे की दवा देकर गैंगरेप की वारदात सामने आई। वारदात के बाद स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस एक दूसरे पर मामला टरकाते रहे। आरसी में छेड़खानी की शिकायत करने थाने पहुंची एक महिला के साथ पुलिस ने मारपीट कर दी। महिला का आरोप है कि पुलिस वाले छेड़खानी करने वालों को शह दे रहे हैं। एक घर से एक नाबालिग लड़की संदिग्ध हालत में गायब हो गई। घर के सभी लोग बेहोश पाए गए। शनिवार सुबह घर में कोई हलचल नहीं दिखने पर जब पड़ोसियों ने घर में जाकर देखा तो पूरे परिवार को बेहोश पाया। घर के सदस्य अभी तक कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है। गायब लड़की की तलाश की जा रही है। बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के विरोध में ग्रेटर नोएडा के व्यापारियों ने एक कैंडल मार्च निकाला। समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने अब तक पंडित के असली हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में चोरों ने स्वामी नारायण मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने सोने के गहने समेत कुल 45 लाख रुपए के सामान की चोरी की। चंडीगढ़ में चोरों ने एक ज्वेलरी शोरूम के मालिक का ध्यान बटाकर 1.25 अरब कीमत की ज्वेलरी पार कर दी। दिल्ली से नोएडा में चोरों ने दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर कार में रखे 10 लाख उड़ा लिए। गढ़चिरौली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने नक्सली कैंप तबाह कर दिए और एक नक्सली को मार गिराया। नक्सली कैंपों से पुलिस ने भारी तादाद में हथियार, विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सीआरपीएफ के जवान गंदा पानी पीने से बीमार हो रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में गश्त के दौरान जवान हैंडपंप और गंदे नाले का पानी पीते रहे, जिसकी वजह से उन्हें बीमारियां हो गई। बेगूसराय से जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार सिंह पर कुछ अपराधियों के हमले में बाल बाल बच गए। सड़क पर कुछ व्यापारियों से लूटपाट होते देख विधायक ने विरोध किया तो अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से राज्यसभा उपचुनाव में जेडीयू कैंडिडेट को समर्थन देने की अपील की है। नीतीश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मांझी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। वीरभूमि में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की जांच करने बीजेपी की दूसरी केंद्रीय टीम आज पश्चिम बंगाल जाएगी। 7 जून को बीजेपी कार्यकर्ता रही शेख की कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी थी। इस केंद्रीय टीम का नेतृत्व बीजेपी उपाध्यक्ष बलबीर पुंज करेंगे, जबकि कीर्ति आजाद, सिद्धार्थ नाथ सिंह और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष अब्दुल राशिद अंसारी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज यूपी के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सुबह 9 बजे मुलायम के आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में सीएम अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। यूपी के सभी 60 मंत्री मीटिंग में रहेंगे और बैठक में संगठन और पुनर्गठन मंत्रिमंडल विस्तार से चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने शनिवार को फरीदाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। पार्टी अगले 15 दिनों तक पूरे जिले में सम्मेलन करेगी। युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके या नाराज लोग अब आपके विकल्प के तौर पर एक गैर राजनीतिक आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। बेंगलुरु में चल रही मीटिंग में संगठन के नाम का ऐलान भी कल कर दिया जाएगा। इस आंदोलन से समाज सेवी अन्ना हजारे, योग गुरु बाबा रामदेव और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी जुड़ सकते हैं। अन्ना हजारे ने फोन पर बात कर आंदोलन से जुड़ने की हामी भरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत अभी 2 दिन और एम्स में रहेंगे। रावत को 2 सीनियर सर्जन की निगरानी में रखा गया है। हरीश रावत की गर्दन में फ्रैक्चर होने से उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। देहरादून से दिल्ली आते वक्त हरीश रावत को विमान सफर के दौरान झटका लगा था। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रक्तदान किया। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर उन्होंने देश के 4 महानगरों में जल्द ही मेट्रो ब्लड बैंक खोलने का भरोसा दिया। गाजियाबाद के सांसद और विदेश मंत्री वीके सिंह आम जनता दरबार लगाएंगे।
देहरादून में कल आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई, जिसमें 636 नए कैडेट्स ने देश की सेवा करने की शपथ ली। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल गौरव शमशेर जंग बहादुर राणा ने परेड की सलामी ली। पासिंग आउट परेड में कुल 700 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। कुल कैडेट्स में यूपी से 121, उत्तराखंड से 57, बिहार से 40, आंध्र से 20, दिल्ली से 37, हरियाणा से 62 कैडेट शामिल हैं। इसके अलावा हिमाचल से 29, एमपी से 30, महाराष्ट्र से 32, पंजाब से 33, राजस्थान से 38, तमिलनाडु से 16 और पश्चिम बंगाल से 23 कैंडिडेट्स शामिल हैं। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने नए कैडेट्स पर गुलाब की पंखुड़ियां डालकर उनका भव्य स्वागत किया। मोदी सरकार ने पहला बड़ा फेरबदल करते हुए राजस्व सचिव राजीव टकरू का तबादला कर दिया। राजीव टकरू की जगह राजस्व सचिव की जिम्मेदारी फर्टिलाइजर सचिव शक्तिकांत दास संभालेंगे। राजीव टकरू अब पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग के सचिव का पद संभालेंगे। कोलकाता में प्राइमरी शिक्षकों ने स्थायी किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्राइमरी शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल कर बैठेंगे। केरल समुद्र पर से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस दौरान सिर्फ छोटी नावों के जरिए ही मछली पकड़ी जाएगी। मछलियों के ब्रीडिंग सीजन में हर साल ये प्रतिबंध लगाया जाता है। सिलीगुड़ी में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गरीब तबके के 108 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में 2 दिन बाद स्प्लैश वाटर पार्क फिर से खोल दिया गया। पानी के अवैध बोरिंग के चलते गुरुवार को पार्क को सील कर दिया गया था। दिल्ली के प्रेस क्लब में पहली क्राउड फंडिंग फिल्म का आयोजन म्यूजिक लॉन्च किया गया। तेजाब हमले की पीड़ित लक्ष्मी और कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर पवन श्रीवास्तव और एक्टर शाद अहमद भी मौजूद थे। दिल्ली के तिहाड़ जेल में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और पुरुष कैदियों ने हिस्सा लिया। इस फैशन शो में प्रतिभागियों ने जो कपड़े पहने थे वो जेल में चरखे से बने धागों के थे। मशहूर फैशन डिजाइनर रीना ढाका ने इन कैदियों के कपड़े डिजाइन किए थे। आपके अपने घर का सपना जल्दी पूरा हो सकता है। सरकार होम लोन पर ब्याज की दरें घटाने की तैयारी में है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के मुताबिक सबको घर उपलब्ध कराने के मकसद के लिए ब्याज दरें घटाना जरूरी है। नायडू ने कहा कि वाजपेयी सरकार के समय होम लोन 11% से घटाकर 7% किया गया था, जो अब फिर 10 से 11% तक पहुंच चुका है। नायडू ने साफ किया, अगर 2020 तक सबको घर उपलब्ध कराना है तो ब्याज दर घटानी ही होगी। एनटीपीसी सितंबर से कटवा पावर प्लांट का निर्माण शुरू करने जा रहा है। इस प्लांट से कुल 1320 मेगावाट बिजली बनेगी। इराक में गहराते संकट के बीच सोने के दाम भी बढ़ने की आशंका बनी है। इराक में हिंसा ऐसे ही बढ़ी तो रुपए में गिरावट का एक नया दौर शुरू होने के संकेत है। टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद में अपने प्लांट को 35 से 40 दिन के लिए बंद कर दिया है। माना जा रहा है ये कदम नैनो की कम डिमांड और स्टॉक ज्यादा हो जाने की वजह से उठाया गया है। यूरोपियन यूनियन भारतीय आम के बाद भारतीय पान पर पाबंदी लगा सकता है। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से आए पान के पत्तों में बैक्टीरिया हो जाने की वजह से उठाया गया है। यूरोपियन यूनियन भारतीय आम के बाद भारतीय पान पर पाबंदी लगा सकता है। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से आए पान के पत्तों में बैक्टीरिया संक्रमण पाया गया है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन ने भारत के अल्फांसो आम कीट पतंगे होने के आरोप में 1 जुलाई तक प्रतिबंध लगा दिया है।